प्रकार की दो, एक आपका क्या होता है बोलिए प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। अब देखिए जो प्रोकैरियोटिक होता है, इस प्रोकैरियोटिक में दो शब्दों से मिलकर के बना है। कितने शब्दों से? दो शब्द से मिलकर बना है। पहला क्या है आपका है प्रो, क्या प्रो, और दूसरा क्या है कैरियोटिक। क्या है? कैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है प्राचीन, प्राचीन का मतलब होता है पुराना, ठीक है, और कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक, यानी जिसमें पुराना केंद्रक पाया जाता है उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं, या तो उसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। आई बात सुने? दूसरी चीज कहां से देखें, क्या जो आपका ये केंद्रक इसमें लिख दिए क्या, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित या अपरिपक्व होती है। केंद्रक झिल्ली क्या है? कोई कोशिका है, कोशिका के ऊपर एक कोशिका झिल्ली पाई जाती है, एक कोशिका भित्ति पाई जाती है। किसमें पाया जाता है किसमें नहीं पाया जाता है वो यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा। दूसरी बात क्या है, इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, यानी यहाँ पे इसको 705 मत पढ़िएगा कि कितना पढ़ेंगे 70S, क्या 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। और दूसरी चीज क्या है, यहाँ देखिए इसका उदाहरण क्या है, जीवाणु। क्या क्या जीवाणु, जीवाणु क्या है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद अगर देखेंगे जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कोई पूछे तो जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकान की ना, एमिनो अम्ल की, म्यूमारिक एसिड की से बनी होती। ठीक उसी प्रकार एक पॉइंट यहाँ पे है आपका, इसमें जो है श्वसन कैसे होता है, तो श्वसन आपका मीसोसोम में होता है। इसमें मीसोसोम में होता है। अगर यूकैरियोटिक की तरफ चलते हैं तो यूकैरियोटिक में आपका यू का मतलब होता है क्या, नया, क्या होता है नया, और कैरियोटिक का मतलब क्या होता है केंद्रक। तो इसमें यानी जिसमें केंद्रक क्या होता है, नया केंद्रक पाया जाता हो या केंद्रक उपस्थित हो उसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। इसमें क्या होता है देखिए, केंद्रक झिल्ली की बात आए तो अनुपस्थित होती है। क्या होती है? अनुपस्थित होती है। किसमें? केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली। यहाँ पे देखिए अनुपस्थित था मैं इसमें, हाँ मुझे यहाँ गलती हो गई, यहाँ पे अनुपस्थित है उपस्थित होगा, ठीक है। यहाँ पे केंद्रक झिल्ली क्या होती है, उपस्थित होती है। और इसमें देखो कितना क्या था, 70S राइबोसोम था, इसमें कितना है 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। दूसरी चीज जो आपकी पादप की कोशिका होती है, जो पादप की कोशिका होती है, पादप की कोशिका में कोशिका झिल्ली नहीं बल्कि कोशिका भित्ति जो उसकी होती है, जैसे आपकी कोशिका पादप की कोशिका है, इसके ऊपर एक कवच पाया जाता है, एक भित्ति पाई जाती है मोटी, उसे क्या कहते हैं कोशिका भित्ति। तो किसकी बनी होती है, पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है ना। उसमें कवक की, उसी में कवक के बाद जो आता है जीवाणु था, इसमें भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। और इसमें अगर कोई कहे कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। और इसमें क्या होता है, दूसरी चीज जस्ट में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है। आई बात समझ? उसके बाद आपका लास्ट वाला पॉइंट क्या है, इसमें श्वसन किसके माध्यम से होता है, श्वसन आपका माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से होता है। ये रहा आपका पूरा कोशिका के प्रकार, और इसमें जो भी पॉइंट है ये लगा पॉइंट आपके जो क्या है इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद करेंगे, ठीक है।